स्टूडेंट्स, केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूँ सप्लीमेंट्री रीडर, यानी सप्लीमेंट्री रीडर के वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है और ये हम लेकर के आए हैं 10th क्लास के लिए, यानी ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा की जीत। देखिए, ये बड़ा अच्छा चैप्टर है और इसमें मैं बता दूं कि एक जो है एक कुत्ता होता है, उसके बारे में सारी कहानी है जो ट्रिकी होती है। और इसमें जो है सारी स्टोरी जो है क्वेश्चन आंसर से ही आपकी पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए, वाई वाज मिसेज पंफ्री रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे। यानी इसका मतलब है कि जो श्रीमती पंफ्री दिन में, यानी कि जो पंफ्री हैं वो एक दिन में दर्जनों समय यानी दर्जनों बार जो है फोन क्यों किया करती थी। यानी मिसेज पंफ्री जो है दिन भर में दर्जनों बार, डजन यानी कि दर्जनों बार फोन क्यों किया करती थी। तो देखिए, इसका आंसर है हमारा सी लव्ड हर डॉग ट्रिकी, यानी सी लव्ड, वह प्यार करती थी हर डॉग अपने कुत्ते को, या जिसका नाम क्या था ट्रिकी वेरी मच, यानी कि वह अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हर डॉग वाज अवे फ्रॉम हर फॉर ट्रीटमेंट, यानी हर डॉग जो उसका जो कुत्ता था वाज अवे फ्रॉम हर फॉर ट्रीटमेंट मतलब यानी कि इलाज के लिए जो है उसका कुत्ता उससे बहुत दूर था। मिसेज पंफ्री वाज मच वरीड फॉर इट, यानी मिसेज जो पंफ्री हैं बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड यानी चिंतित थी, फॉर इट उसके लिए। सो शी वॉज रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे, यानी इसलिए वह जो है दिन में दर्जनों बार कॉल किया करती थी या फिर फोन किया करती थी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो व्हाई इज मिसेज पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी कि जो मिसेज पंफ्री थी वो वरीड चिंतित थी अबाउट ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। वाट ट्रिकी इज एलिमेंट, यानी कि जो ट्रिकी है उसकी बीमारी क्या थी। हाउ डिड इट वरी मिसेज पंफ्री, यानी कि किस प्रकार जो है मिसेज पंफ्री जो है यानी कि चिंतित रहती थी। तो देखिए, इसमें है, देखिए, ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, ट्रिकी जो है हैड बिकम वेरी फैट, ट्रिकी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, वेरी फैट यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। इट्स आइज, उसकी आंखें, हैड बिकेम रेड, उसकी आंखें कैसी हो गई थी, रेड यानी कि लाल हो गई थी। इट्स टंग केम आउट फ्रॉम इट्स जॉज, यानी कि इट्स टंग, उसकी जो जुबान है यानी कि जीभ, केम आउट यानी बाहर आ गई थी, केम आउट का मतलब बाहर आ गई थी, फ्रॉम इट्स जॉज मतलब जबड़ा से, यानी जबड़ा से बाहर उसकी जीभ निकल आई थी। इट वॉज इन ए स्टेट ऑफ डिसीज, वह बीमारी की दशा में था, यानी कि दशा में या हालत में था। सो मिसेज, इसलिए जो मिसेज पंफ्री जो है वाज वरीड बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, इसलिए क्या बहुत ज़्यादा चिंतित थी। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। और देखो, मैं समझता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए भी चलें। देखिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाउ डड द नरेटर, यानी डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, यानी कि जो नरेटर मतलब जो कहानीकार, कौन, डॉक्टर हरियट जो है वो ट्रीट द डॉग यानी कुत्ते का इलाज कैसे करता है। और या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, यानी कि व्हाट ट्रीटमेंट, यानी कि जो व्हाट ट्रीटमेंट क्या इलाज करता था डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, यानी ट्रिकी का जो है किस प्रकार जो इलाज करता था ये आपको बताना है। या फिर देखिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, हाउ वाज द बिहेवियर यानी किस प्रकार का व्यवहार था ऑफ द डॉक्टर का टुवर्ड्स द डॉग यानी कि कुत्ते के प्रति। तो इसमें सही आंसर देना है आपके लिए, बताना है। तो देखिए, द डॉक्टर ट्रीट्स द डॉग,
यानी कि द डॉक्टर जो है ट्रीट्स मतलब इलाज करता था द डॉग कुत्ते का विद ग्रेट लव, बहुत ज़्यादा प्यार से, यानी कैसे जो प्यार करता था उसका प्यार करने के यानी कि उसका इलाज करने का तरीका था, डॉक्टर बड़ी प्यार से कुत्ते का इलाज करता, बहुत ही प्यार से कुत्ते का इलाज करता था। ही गेव हिम नो मेडिसिन, यानी उसको कोई भी दवाई नहीं देता था। ही गेव हिम नो फूड, और ना ही उसको खाना देता था, एक्सेप्ट वाटर, सिवाय पानी के, सिवाय पानी के। इसके बाद में ही मेड, ये क्या है, ही मेड हिम एक्सरसाइज, ही मेड हिम एक्सरसाइज, और वो क्या करता था उसके लिए जो है कसरत कराता था, उसके लिए ही मेड हिम एक्सरसाइज, उसके लिए कसरत कराता था। आफ्टर 15 डेज ट्रिकी बिकेम ऑलराइट, आफ्टर 15 डेज यानी 15 दिन के बाद जो है ट्रिकी जो है बिकेम ऑलराइट, बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरीके से उसने डॉक्टर ने इलाज किया। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, यानी कि व्हाई वाज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी कि व्हाई वाज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप, यानी कि कुत्ते को रखने का, ट्रिकी को रखने का, ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी कि उसको स्थायी मेहमान बनाने का लालच उसके मन में क्यों आ गया, टेम्प्टेड लालच आ जाना, टू कीप ट्रिकी यानी ट्रिकी को रखने का। तो देखिए सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो डॉक्टर पंफेरी थी वो कुत्ते के लिए जो है अंडे हैं और रम है, ये सारी की सारी चीज़ें देती थी, तो उससे डॉक्टर का काम चलता था, डॉक्टर तो केवल कुत्ते को पानी देता था। तो देखिए इसमें देखते हैं क्या आंसर है। मिसिस पंफरी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, वाइन एंड ब्रांडली फॉर ट्रिकी, यानी मिसिस पंफरी, यानी कि जो मिसिस पंफरी श्रीमती जो पंफरी थी उन्होंने क्या किया, मिसिस पंफरी ने ट्रिकी के लिए क्या क्या दिया, देखिए एग्स यानी कि अंडे हैं, वाइन यानी कि शराब, और क्या दिया एंड ब्रांडी, और उसको क्या दी ब्रांडी, और फॉर ट्रिकी यानी ट्रिकी के लिए, यानी कि उसने ट्रिकी के लिए अंडे, शराब और ब्रांडी भेजनी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर हैरियट डिड नॉट गिव, यानी डॉक्टर जो हैरियट था वो डिड नॉट गिव यानी नहीं देता था, दे टू ट्रिकी, ये सब यानी ट्रिकी को नहीं देता था। ही एंड हिज फ्रेंड्स, वह और उसके मित्र एंजॉयड आनंद करते थे, दीज थिंग्स ए लॉट, यानी कि उन वस्तुओं से जो है उसके डॉक्टर और उसके जो मित्र थे वो सभी यानी कि एंजॉय करते थे। सो इसलिए डॉक्टर हैरियट वाज टेम्प्टेड, इसलिए डॉक्टर हैरियट के मन में क्या आ गया, लालच आ गया, टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी ट्रिकी को एक परमानेंट मेहमान बनाकर रखने का। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी व्हाट वाज द रियल डिसीज, जो वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट की ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, के जिससे कि जो है ट्रिकी क्या हो गया, बीमार हो गया। देखिए एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिसीज, यानी कि ट्रिकी को जो है हैड नो फिजिकल डिसीज, उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, यानी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वॉमिटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर ईटिंग, यानी कि ही हैड ए वॉमिटिंग, उसको क्या होती थी, उल्टी होती थी, उल्टी की समस्या थी, प्रॉब्लम यानी समस्या, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से, भाई आदमी भी खा लेगा, उसको भी ज़्यादा खाने से जो उल्टी होने लगती हैं। तो ही बिकेम वेरी लेजी, और वो इससे क्या हो गया, ज़्यादा खाने से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेजी हो गया, यानी कि आलसी हो गया। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई भी फिजिकल यानी शारीरिक परिश्रम नहीं करता था। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, या फिर हाउ वाज मिसिस पंफरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। देखिए यहाँ पे हु वाज रेस्पॉन्सिबल यानी कि उसका क्या दायित्व था, फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, यानी कि जो ट्रिकी का जो है, ट्रिकी नाम के कुत्ते की हालत, जो ट्रिकी नाम का जो कुत्ता था उसकी कंडीशन यानी कि उसकी हालत जो है, जो हालत का जिम्मेदार कौन था, हु वाज रेस्पॉन्सिबल यानी कौन जिम्मेदार था फॉर द पुअर कंडीशन, उसकी खराब हालत होने का, यानी कि जो ट्रिकी की जो हालत हुई थी। तो आपको सीधी बात समझ में आ गई होगी कि उसका जिम्मेदार कौन था, वो यानी मिसेज
पंफरी जो है उसके, क्योंकि उसको ज़्यादा खिलाती थी, ज़्यादा खिलाने से उसको मोटापा हो गया, उसको उल्टी होने लगती थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी, तो इसका जिम्मेदार होगा मिसेज ऑफ पंफरी ही होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि हाउ वाज मिसेज पंफरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए आंसर होगा इसका मिसेज पंफरी बाज रेस्पॉन्सिबल, यानी मिसेज पंफरी जो है बाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, यानी कि जो ट्रिकी की जो हालत जो है वो खराब हुई थी, उसके जिम्मेदार कौन था? मिसेज पंफरी। उसके बाद में देखिए सी लव्ड हिम टू मच, वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी गेव हिम एक्स्ट्रा रिच डाइट, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है रिच डाइट, बहुत ज़्यादा जो है डाइट देती थी, यानी खाने को देती थी। दिस इज व्हाई द डॉग बिकेम फैट एंड लेजी, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण जो है वो भारी खाना देते हैं, उसी वजह से ट्रिकी मोटा और कैसा हो गया? सुस्त हो गया, लेजी यानी कि आलसी हो गया, उसकी वजह से ही मोटा और आलसी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ साथ जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हुए चलें और कमेंट और शेयर करते हुए भी चलें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। अब बोर्ड एग्जाम के अधिकतर बच्चों के एडमिट कार्ड भी मिल गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है एक बार में याद हो जाएंगे आपके लिए, सरल लैंग्वेज में है और बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का है व्हाट वाज द ओनली वे, यानी कौन सा रास्ता था, यानी ट्रिकी को जो बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था। तो देखिए उसको बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, तो आंसर के माध्यम से देखते हैं। देयर वाज ओनली वन वे टू सॉल्व ट्रिकी, सेव ट्रिकी। तो देयर वाज ओनली वन वे, यानी कि केवल एक रास्ता था टू सेव, बचाने का ट्रिकी को। इट वाज टू कंट्रोल हिज डाइट, कि उसकी जो है इट वाज कंट्रोल हिज डाइट, कि उसकी जो डाइट है, जो उसके जो खाने का नियंत्रण करना, उसके खाने पर नियंत्रण करना। डॉक्टर गेव हिम नो फूड, यानी डॉक्टर ने उसको कोई खाना नहीं दिया, एंड नो मेडिसिन, और ना ही कोई दवाई दी, बट वाटर एंड वाटर, और वो पानी ही पानी देता रहा, यानी पानी के सिवा उसने ना तो खाना दिया ना ही कोई दवाई दी। दिस वाज हिज क्योर, यही उसका इलाज था, यही उसका क्या था? इलाज। ठीक है, क्योर यानी कि उसका इलाज था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि व्हाई डज मिसेज पंफरी थिंक द डॉग्स रिकवरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि व्हाई डज मिसेज पंफरी, जो मिसेज पंफरी हैं, मिसेज पंफरी क्यों मानते थिंक द डॉग्स रिकवरी, क्यों मानते हैं कि डॉग्स रिकवरी के जो कुत्ते का ठीक होना जो है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्या है? एक जो है सर्जरी की विजय है। क्या है? सर्जरी की विजय है, यानी वो क्यों मानती हैं कि जो है कुत्ते का जो ठीक होना एक जो है सर्जरी की विजय है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आंसर देखते हैं हम। ट्रिकी वाज इन ए मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन। ट्रिकी वाज इन ए, जो ट्रिकी था वो एक मिजरेबल कहते हैं दयनीय कंडीशन, हालात में, यानी कि ट्रिकी जो है दयनीय हालात में था। सेविंग सच ए डॉग वाज नथिंग लेस देन ए मिजरेबल, यहाँ पे आएगा मिजरेबल फॉर हर। देखिए यहाँ पर सेविंग सच ए डॉग, कुत्ते को बचाना, कुत्ते को बचाना जो है, कुत्ते को बचाना उसके लिए किसी नथिंग लेस देन ए लेस देन ए, यानी कि किसी भी, या मिरेकल, मिरेकल कहते हैं मतलब चमत्कार, किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। मिरेकल है और मिरेकल का मतलब किसी चमत्कार से, फॉर हर उसके लिए कम नहीं था। सो नेचुरली, इसलिए अतः नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से, सी थैंक्स द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को क्या किया? धन्यवाद देती है। एंड कॉल्स हिज फेट, और उसकी उपलब्धि को क्या करती है? ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की विजय कहती है। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी की विजय कहती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डिड मिसेज पंफरी रिएक्ट व्हेन शी हियर दैट ट्रिकी कुड बी ऑब्लेक्टेड एज इट हैड गॉट वेल, यानी कि हाउ डिड मिसेज पंफरी, यानी कि मिसेज जो पंफरी हैं ने
रिएक्ट व्हेन शी हियर्ड, यानी जब उसने सुना कि ट्रिकी कुड बी कलेक्टेड एज इट हैड गॉट वेल, यानी ट्रिकी को ले जा सकती हैं और उसकी प्रतिक्रिया बताने के हाउ डिड मिसेस पंफ्रे रिएक्ट, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट क्या थी, मतलब उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी जब उसने सुना कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप जो है ट्रिकी को ले जा सकती हो। ही हैड गॉट वेल, वो अच्छी तरीके से वो ठीक हो गया है। उसी तरीके से क्वेश्चन अथवा में ये भी आ सकता है, हाउ डिड मिसेस पंफ्रे टू ट्रिकी, ट्रिकी जो है कन्वलेसिंग रैपिडली, ये वाई है रैपिडली, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसका सीधा सीधा आपके लिए यही आंसर लिखना है कि डॉक्टर हैरियट टेलीफोन मिसेस पंफ्रे दैट ट्रिकी वाज ऑल राइट। डॉक्टर हैरियट जो है डॉक्टर हैरियट ने जो है मिसेस पंफ्रे को क्या किया, फ़ोन के मिसेस पंफ्रे को टेलीफोन यानी कि फ़ोन किया, दैट की ट्रिकी वाज ऑल राइट, ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक है, शी कुड कलेक्ट इट, वह उसे ले जा सकती हैं, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में। मिसेस पंफ्रे ड्रॉप इन देयर, यानी कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वहाँ पहुँच गई। शी वांटेड टू नाउ इफ इट, यानी कि वह जानना चाहती कि इफ वाज ऑल राइट, वह कैसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो जानना चाहती थी कि ये बिल्कुल ठीक है। सी हैड टीयर्स इन हर आइज, और उनकी आंखों में क्या थे, सी हैड टीयर्स इन हर आइज, और उनकी आंखों में टीयर्स यानी कि आंसू थे, इन हर आइज उनकी आंखों में, हर लिप्स और उनके होठ जो है ट्रेम्बल्ड आउट ऑफ जॉय, और खुशी के मारे उनके होठ जो है क्या कर रहे थे, ट्रेम्बल्ड कर रहे थे, यानी कि फड़फड़ा रहे थे। तो ये थे हमारे जो है इस चैप्टर के यानी कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी के जो है सभी क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।